हाँ डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत इजी है। एन एलिमेंट एक्स हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल, यानी 50% इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड सेल में, एज इन द सेकेंड सेल, जो सेकेंड सेल में है उसका 50%। तो सिंपल सा चीज़ है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, यानी एक्स कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एक्स। तो आप यहाँ से ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि जो दिया हुआ है 10, 12, 14, 18, तो ये जैसे हुआ कि 10 को हम लोग नियोन कह सकते हैं, इसको मैग्नीशियम, अब इसको सिलिकॉन और इसको आर्गन। तो एलिमेंट तो आप जान गए जिसका एटॉमिक नंबर है नियोन 10, मैग्नीशियम। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, उसके आधार पे सिंपल दिख जाएगा। अब नियोन का अगर आप देखते हैं तो ये तो सिंपल सा 2 और 8, तो इसका तीसरा कक्षा तो आता नहीं, सेल आता ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम में भी जाइएगा तो आपका 2, 8 इसका आता है सेकेंड सेल, थर्ड सेल, यानी KLM। हमारा कहानी है कि थर्ड सेल का कहानी है, तो इसमें थर्ड सेल नहीं है, तो ये हम लोग सोचने लायक है। दूसरा है कि 14 अगर देखते हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का 2, 8 और ये 4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो लिखा है वो यही समझ में आ जाएगा आपको कि एन एलिमेंट एक्स हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड सेल, यानी M सेल, एज इन द सेकेंड सेल। तो इसका 50% चार्ज हुआ, यानी 8 का 50% चार्ज। तो आपका आंसर, योर आंसर गोज फॉर दैट ऑप्शन बी। तो ये पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाँ, तो आपका आंसर क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आपका आंसर जाता है सिलिकॉन में, जिसका 14 एटॉमिक नंबर है। आप लगता है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाँ, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ जो दिख रहा है, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी डाइल्यूट ये एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है। और हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंजेस हैज टेकन प्लेस हियर, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद 2 आर्गूमेंट्स। तो आपको ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि केमिकल चेंज हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आप जानते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो ये सिंपल सा चीज़ अब जान रहे हैं कि पहला में अगर बात मान लिया जाए कि स्टेट चेंज हो, चेंज इन स्टेट, या कलर चेंज हो, चेंज इन कलर, तीसरा में एवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 4 कि चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा आप इसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये भी देखा जाता है, इसको भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में जोड़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ PPT। तब यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं कि व्हेन जब डाइल्यूट HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला जाए, तो ऐसे एसिड और मेटल का रिएक्शन में आप जानते हैं कि जब भी होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एक्सेप्शनल में भी नीचे जाएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ गैस नहीं फॉर्म होता, लेकिन इसके साथ और बाकी मेटल के साथ होता है। तो ये आप देखें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ गैस तो इवोल्यूशन हुआ, ये जानते हैं ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस है हाइड्रोजन। ये इसका जो बबल्स होता है वो फॉर्मेशन बबल्स का होता है, उसमें हम लोग मैच स्टिक मारते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। तो एक तो आपको मिल गया कि चलो भैया कि हाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस तो होता ही है। दूसरा चीज़ इसमें और भी होता है, Zn जो सॉलिड है, एक्चुअली ये जो सॉलिड है सिल्वरी ग्रे होता है, तो ये ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे का। और ये टर्न चेंज होता है ना, ब्लैक में हो जाता है, इसका क्लोराइड जो बनता है व्हाइटिश ब्लैक होता है, कहीं कहीं व्हाइट भी लिख देता है लोग, लेकिन ये ब्लैक जनरली होता है। और तो ये कलर भी आपको यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन भी आ जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या होता है, मान लिया जाए
चेंज इन टेम्परेचर, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर मस्ट बी इवॉल्व्ड, मस्ट बी चेंजेज। तो इसका मतलब ये आपको रिएक्शन के दौरान आपको पता चलेगा कि चेंज हो रहा है। अब फॉर्मेशन पीपीटी भी होता है, जैसे ये सॉलिड है Zn, ये एक्वस मानते हैं, और ये जो है पीपीटी यानी प्रिसिपिटेशन Zn बनाता है, जिंक क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन फॉर्म करता है, तो इसको भी एक्वस ही मानते हैं। और जब इसको गर्म करते थे फिर सॉलिड हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो ही रहा है। तो इसका मतलब आपका ये चारों पांचों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आपको केवल ये दोनों में 4-5 में से आपको 2 पे आर्गूमेंट करना है कि हाँ, तो 2 ठों में सबसे अच्छा अगर हम मेरे नज़र से देखें तो ये तीनों हो सकता है, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ गैस तो एक कॉमन चीज़ है, इसलिए आपको देना मस्ट है। अच्छा, स्टेट में विशेष चेंज तो हुआ है, ये स्टेट लगभग चेंज होते रहता है, लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये तीनों में से 2 कोई भी आराम से दे सकते हैं, कोई भी दीजिएगा तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट 1 मिनट। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ आपको देखने को मिलता है कि ये जो HCl के साथ तो रिएक्शन कर गया जिंक, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करता है। अगर मैग्नीज को छोड़ दिया जाए और तो Zn जो HNO3 जो होता है एक्चुअली में HNO3 या कॉन्क HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके कड़ी में और भी आता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 भी आता है, और K2CR2O7, ये सब तीनों जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है बेसिकली। तो यहाँ जब हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, जब इसमें हम लोग Zn डालें, Zn जब HNO3 में डालेंगे तो ये जो है ये हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन उसको होने नहीं देगा, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो बना देगा H2O और अपना ऑक्साइड बना लेगा। रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल जो जिंक है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीजन के साथ, और वो बना देता है वाटर, और ये अपना फिर ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आप समझ ही गए हो। ओके।